गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे बैरियन ऑक्टेट और बैरियन डेकुप्लेट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था बैरियन ऑक्टेट, तो उसको दोबारा एक बार देख लेते हैं एंड उसके बाद बैरियन डेकुप्लेट करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पेरिस्टेट हाफ पॉजिटिव को, और बैरियन 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, ये अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क से मिलके बनते हैं। ठीक है, अप क्वार्क पे कितना चार्ज होता है +2/3, डाउन एंड स्ट्रेंज पे -1/3। और बैरियंस जो न्यूक्लियंस और हाइपरॉन से मिलके बनते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियंस हैं, ये सारे हाइपरॉन्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज +1, न्यूट्रॉन पे 0, सिग्मा पॉजिटिव पे +1, सिग्मा नेगेटिव पे -1, सिग्मा 0 पे 0, कास्केड पे 0, कास्केड नेगेटिव पे -1 और लैम्डा पे 0। फिर हमने आइसोस्पिन देखी थी, जो तो डबलेट होते हैं उनकी आइसोस्पिन हाफ होती है, ट्रिपलेट वालों की 1 होती है, डबलेट वालों की हाफ होती है और सिंगलेट वालों की 0। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की +1/2 और न्यूट्रॉन की -1/2, सिग्मा पॉजिटिव की +1, सिग्मा नेगेटिव की -1 और सिग्मा 0 की 0। ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का, -i से +i तक होता है। और सिग्मा 0 ये हमारे पास डबलेट थे और इनकी आइसोस्पिन हाफ थी, तो इनका थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का सिग्मा 0 का हाफ, सिग्मा नेगेटिव का -1/2 और सिंगलेट की आइसोस्पिन भी 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी 0। नेक्स्ट स्ट्रेंजनेस, न्यूक्लियन स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होते, ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं हाइपरॉन्स, और सिग्मा वालों की -1 होती है स्ट्रेंजनेस, कास्केड की -2 और सिंगलेट की -1, लैम्डा की -1। और ये सारे बैरियंस ही हैं, तो इन सभी का बैरियन नंबर क्या होगा 1। और इनके कॉम्बिनेशंस देखे थे हमने कैसे कैसे बनते हैं, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। ठीक है, और चार्ज देखो, इनको जब चार्ज इनके ऐड करते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं चार्ज का, तो 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क, सिग्मा पॉजिटिव 2 अप क्वार्क, और ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज पार्टिकल एक स्ट्रेंजनेस है, तो एक हमारे पास स्ट्रेंज पार्टिकल लेना है इसमें। इससे ही इसमें भी क्या है, हमारे पास सिग्मा नेगेटिव में एक स्ट्रेंज पार्टिकल लेना ही लेना है। और कास्केड वालों में इनकी स्ट्रेंजनेस -2 होती है, तो 2 हमने स्ट्रेंज पार्टिकल लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो और लैम्डा वाले की 1 होती है -1, तो इसमें एक ही लेना है। तो ये सारे इनके कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब ये बनता कैसे बैरियन ऑक्टेट, हमने क्या करना है, मैंने पहले से थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा है। इस साइड हमने स्ट्रेंजनेस ले लेनी है और इस साइड हमने थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ले लेना है। ठीक है, अब मैं पार्टिकल ड्रॉ करूँगी, कैसे कैसे करने हैं देखो। सबसे पहले न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन पे देखो इनकी आइसोस्पिन क्या है, प्रोटॉन की +1/2 और इसकी स्ट्रेंजनेस क्या है 0, स्ट्रेंजनेस 0 है, और आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारे पास +1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, इसका थर्ड कंपोनेंट है -1/2, स्ट्रेंजनेस 0, थर्ड कंपोनेंट है -1/2 और स्ट्रेंजनेस 0, मतलब न्यूट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिग्मा पॉजिटिव, इसका थर्ड कंपोनेंट +1/2 और स्ट्रेंजनेस -1, ये आ गया सिग्मा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो हमारे पास सिग्मा नेगेटिव, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1/2 और स्ट्रेंजनेस भी -1/2, तो हमारे पास जो सिग्मा नेगेटिव है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। सिग्मा 0, इसका थर्ड कंपोनेंट 0 और स्ट्रेंजनेस कितनी है -1, मतलब थर्ड कंपोनेंट जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा और स्ट्रेंजनेस कितनी है -1, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास सिग्मा 0। अब देखो कास्केड 0, इसकी जो हमारे पास आइसोस्पिन है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो हाफ है, मतलब यहाँ पे, और स्ट्रेंजनेस किसी है -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा कास्केड 0। कास्केड नेगेटिव देखो, इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1/2 और स्ट्रेंजनेस है -2, -1/2 मतलब यहाँ पे,
और स्ट्रेननेस -2 यहाँ पे, मतलब ये आ गया कास्केड नेगेटिव। अब देखो लैम्डा 0, इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0 है और स्ट्रेननेस ही माइनस, मतलब यहाँ पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, लैम्डा 0 भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देखो मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये ऑक्टेट बनाएंगे हमारे पास। ऑक्टेट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए ना हमारे पास पार्टिकल्स, तो ये ऑक्टेट बनाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, चार्ज देखो चार्ज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं अलग कलर ले लेती हूँ। ठीक है, 2 मिनट। ये जो हमारे पास देखो, ये प्रोटॉन और सिग्मा पॉजिटिव, इन दोनों पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पे क्या है, चार्ज पॉजिटिव +1। तो देखो हमने इस साइड ले लिया चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या है, +1। ये जो न्यूट्रॉन पे भी 0 है, इस पे भी चार्ज 0, सिग्मा 0 पे, लैम्डा पे भी, और कास्केड 0 पे भी चार्ज कितना है, 0। तो ये इधर क्या आ गए, चार्ज 0 वाले। सिग्मा नेगेटिव पे और कास्केड नेगेटिव पे, इस पे भी चार्ज 0 है, सॉरी -1 है, तो -1 वाले इधर को आ गए। ठीक है, डायगनली मतलब ये क्या कर रहे हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साइड स्ट्रेंजनेस को और वर्टिकली थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को। आई होप आपको ये बैरियन ऑक्टेट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैरियन डेकुप्लेट। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स बैरियन डेकुप्लेट। देखो मैंने आपको बताया था जिनकी स्पिन स्टेट 3/2 पॉजिटिव होती है, ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे पास 10 होते हैं। 10 कॉम्बिनेशन 3/2 पॉजिटिव इस पैरिटी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ हम एक्साइटेड स्टेट रेजोनेंस पार्टिकल्स भी लेंगे। ओके जी, और आपको पता है क्वार्क्स कौन कौन से थे, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, चार्म, अप और टॉप। कट वाले पे चार्ज कितना होता है, मतलब चार्म, अप और टॉप वालों पे +2/3, और DSB पे उन पे कितना चार्ज होता है, -1/3E। अब देख लेते हैं पार्टिकल कौन कौन से आएंगे, इसमें कौन कौन से हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं जो 3/2 पॉजिटिव पैरिटी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारे पास होता है डेल्टा डबल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 0, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट वाले पार्टिकल्स आ जाते हैं, रेजोनेंस पार्टिकल्स। जो सिग्मा पॉजिटिव है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, सिग्मा नेगेटिव, ठीक है, सिग्मा 0 और कास्केड, ये सारे क्या जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और लास्ट में लैम्डा 0, सॉरी ओमेगा नेगेटिव। ठीक है, ये जो होते हैं पार्टिकल्स, इनके जो कॉम्बिनेशंस देखेंगे और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरिटी स्टेट 3/2 पॉजिटिव को। अब चार्ज देख लेते हैं, इस पे चार्ज कितना होगा, 2, इस पे +1, इस पे 0, -1, इस पे +1, इस पे -1, 0 0, ठीक है, -1, और ओमेगा पे -1। ठीक है, और आपको पता ही है बैरियन 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं। और आइसोस्पिन देख लेते हैं इनकी। देखो ये हमारे पास 4 हैं। ठीक है, सो 2i+1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हमारे पास आइसोस्पिन कितनी आ जाएगी, 3/2। सो इनकी आइसोस्पिन क्या आ जाएगी, 3/2 सभी की। और मैंने बताया था ट्रिपलेट वालों की आइसोस्पिन क्या होती है, 1। और कास्केड वाले डबलेट होते हैं। ठीक है, इनकी आइसोस्पिन 1/2। और ये सिंगलेट है, इसकी आइसोस्पिन भी 0 और थर्ड कंपोनेंट भी 0। अब इसमें देखो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट,
ठीक है। ये कैसे होता है हमारे पास -i से लेके, ठीक है, टू 0 टू +i तक। अब -i मीन्स -3/2, फिर क्या आ जाएगा -1/2, फिर हमारे पास 0, फिर 1/2, फिर 3/2, ठीक है। सो इसकी क्या आ जाएगी 3/2 आइसोस्पिन, इसकी आ जाएगी 1/2, इसकी आ जाएगी इसकी आ जाएगी हाँ -1/2, और इसकी क्या आ जाएगी -3/2। इसकी आइसोस्पिन आपको पता है +1, इसकी -1 और इसकी 0, और इसकी भी आपको पता है, इसकी हाफ और इसकी -हाफ, ठीक है। इसकी तो 0 ही होगी। अब स्ट्रेंज पार्टिकल, ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होते, ये चारों डेल्टा वाले स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, हाइपरोन स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। इनकी पता है आपको स्ट्रेननेस, सिग्मा वालों की -1, कास्केड वालों की -2 और ओमेगा की -3, ठीक है। मतलब इसमें तो 3 है, 3 तीनों ही क्या लेंगे फिर स्ट्रेंज क्वार्क लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंजनेस क्या है 3। इसमें 2, इसमें भी 2 स्ट्रेंज क्वार्क लेने, इसमें 1 स्ट्रेंज लेना है, इसकी -1 है, मतलब 1 स्ट्रेंज लेना है, इसकी -1 है, इसकी 1 स्ट्रेंज पार्टिकल लेना है, ठीक है। अब देखो चार्ज 2 कैसे बनेगा। अब हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर तीनों हम अप क्वार्क ले लें, ठीक है, मतलब 2/3 + 2/3 + 2/3, तीनों पे चार्ज क्या हो गया 2/3, मतलब 6/3, मतलब चार्ज कितना आ गया 2। नेक्स्ट इस पे चार्ज है 1, कैसे आएगा। अगर 2 अप क्वार्क ले लें, एक डाउन क्वार्क ले लें, मतलब 2/3 + 2/3 -1/3, मतलब 3/3, मतलब 1। नेक्स्ट अगर 0 कैसे आएगा, अगर एक अप और 2 डाउन ले लें, 2/3 -1/3 -1/3, सो ये क्या गया 0। इसमें मैं कोई स्ट्रेंज क्वार्क क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस 0 है। देखो कोई स्ट्रेंज क्वार्क नहीं आएगा, ठीक है। -1 कैसे आएगा अगर तीनों डाउन हो, -1/3 -1/3 -1/3 -1, ठीक है। 1 कैसे आ जाएगा, अगर 2 अप क्वार्क ले ले, एक स्ट्रेंज लेने लेना है, ठीक है। सो हमारे पास 2/3 + 2/3 -1/3 मीन्स 3/3, तो आ गया 1। नेक्स्ट देखो -1, अगर 2 डाउन ले ले, एक स्ट्रेंज लेना ही लेना है, -1/3 -1/3 -1/3, सो ये आ गया -1। नेक्स्ट 0, ये कैसे बनेगा, एक अप ले ले, एक डाउन, एक स्ट्रेंज, मीन्स 2/3 -1/3 0, ठीक है। 2 स्ट्रेंज लेने हैं और 0 बनाना है, सो एक अप ले लो, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और इसमें -1 बनाना है, तो यहाँ पे एक डाउन क्वार्क ले लो, तो आ गया -1। ये तीनों स्ट्रेंज है, इस पे भी क्या आ जाएगा -1 चार्ज, ठीक है। अब इसका देखो कैसे बनाना है बैरियन डेकोप्लेट। सो मैं अलग ले लेती हूँ कलर। देखो डेल्टा पॉजिटिव, इस पे इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट देखो 3/2, और स्ट्रेंजनेस क्या है 0, 3/2 आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 3/2 यहाँ पे, और स्ट्रेंजनेस क्या है 0, यहाँ क्या आ गया डेल्टा 2 टाइम पॉजिटिव, ये 1 है, ठीक है। थोड़ी सी ये गलत हो गया, तो ये आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 1 है। सो देखो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हाफ और स्ट्रेंजनेस 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेल्टा 0, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -हाफ, मतलब यहाँ पे, और स्ट्रेंजनेस 0, डेल्टा 0। डेल्टा नेगेटिव देखो -3/2, मतलब यहाँ पे, और स्ट्रेंजनेस 0, ये आ गया डेल्टा नेगेटिव, ठीक है जी। उसके बाद सिग्मा वाले एक्साइटेड स्टेट में सिग्मा पॉजिटिव, इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 1 और स्ट्रेंजनेस कितनी है -1, ठीक है। स्ट्रेंजनेस -1 और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 1, मतलब यहाँ पे ये आ गया सिग्मा पॉजिटिव इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखो सिग्मा नेगेटिव है, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1 और स्ट्रेंजनेस -1, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1 और स्ट्रेंजनेस -1,
ये आ गया सिग्मा नेगेटिव इन एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट है सिग्मा ज़ीरो, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ज़ीरो और स्ट्रेननेस -1। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया सिग्मा ज़ीरो इन एक्साइटेड स्टेट। ओके जी, नेक्स्ट है -2 वाले जिनकी स्ट्रेननेस -2 है। अब वो देखेंगे, इसका आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हाफ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कास्केड। ठीक है, कास्केड ज़ीरो इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखो कास्केड नेगेटिव, इसकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या है, -1/2 स्ट्रेननेस -2, -1/2 यहाँ पे और स्ट्रेननेस -2 कास्केड। ये थोड़ा चल नहीं रहा है, वेट, ये आ जाएगा कास्केड नेगेटिव। ठीक है, सो ये आ गया कास्केड नेगेटिव इन एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट है लास्ट ओमेगा वाला, इसकी आइसोस्पिन देखो, इसकी आइसोस्पिन ज़ीरो है और स्ट्रेननेस कितनी है, -3। आइसोस्पिन ज़ीरो और स्ट्रेननेस -3, मतलब यहाँ पे ये आ गया ओमेगा नेगेटिव। ठीक है, ये है कास्केड ज़ीरो, ये सिग्मा पॉजिटिव। ओके जी, आई होप आपको क्लियर होंगे कैसे पार्टिकल्स आपने रखने हैं ये बैरियम डेकोप्लेट पे। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। देखो ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, डायगोनली इनको देखो ऐसे ज्वाइन कर देना। ओके, अब चार्ज देख लेते हैं। देखो चार्ज कैसे आएगा, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +2 चार्ज को। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 चार्ज वाले पार्टिकल्स को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़ीरो, जिन पे चार्ज का है ज़ीरो। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन पे चार्ज का है -1। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। बैरियम डेकोप्लेट मैंने बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।